सो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फेसबुक पे हमें एड्स क्यों दिखाई देते हैं। या फिर आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो या फिर फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एड्स किस तरीके से दिखाई देते हैं एंड इवन आपको एडवर्टाइजर क्यों टारगेट करता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है। तो इस तरीके से जब आप फेसबुक अकाउंट लॉगिन करोगे, आपके होम सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जब यहाँ पर आप आओगे तो मेक श्योर करना कि ये आपका पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल हो। तो इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन करते टाइम आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि इस तरीके से आपको स्पॉन्सर एड्स दिखाई दे रहे। जैसे यहाँ पर अभी मुझे ऐड किसका दिखाई दे रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज इन मुंबई का ऐड दिखाई दे रहा है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर ऐड। इसका मतलब ये लोग फेसबुक को पे कर रहे ताकि उनके टारगेट ऑडियंस तक वो रीच आउट कर सके। तो अगर हमें भी इस टाइप के ऐड सेटअप करना है तो हमें पहले रिसर्च करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले समझते हैं कि ये एड्स हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो इसी के सामने जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई आई एम सीइंग दिस एड। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है वाई आई एम सीइंग दिस एड के ऊपर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि एडवर्टाइजर के चॉइसेस क्या है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश और इंग्लिश यूएस सेट देयर एज बिटवीन 30 एंड 64। हम लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजर का एड हमें दिखाई दे रहा है। अगेन अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर एडवर्टाइजर के एड्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर दोस्ती रियलिटी का ऐड दिखाई दे रहा है, तो अगेन ये स्पॉन्सर ऐड है। इसका मतलब ये अगेन फेसबुक को पे करे ताकि उनके टारगेट ऑडियंस तक हम लोग रीच आउट करें। अगेन हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो, अगेन यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड का ऐड आ रहा है। फिर यहाँ पर अगेन हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा ऐड देखने को मिलेगा। ये ऐड इसलिए ऑफ काम का है, तो ये रियल एस्टेट का ऐड है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर एवरी टाइम जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर रियल एस्टेट के एड्स दिखाई दे रहे। तो आप भी चेक कर सकते हो कि आपको कौन से इंटरेस्ट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एड्स दिखाई दे रहा है, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी रिगार्डिंग आपको एड्स दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर हमारा बैकएंड पे रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑपरेट होता है। हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स रियल एस्टेट बैकग्राउंड से है, इसीलिए जब भी मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे एवरी टाइम यहाँ पर रियल एस्टेट के एड्स दिखाई दे रहे। तो आप भी जब आपका फेसबुक स्क्रॉल डाउन करोगे, आपका होम सेक्शन यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको आपके इंटरेस्ट कैटेगरीज के रिगार्डिंग एड्स दिखाई दे रहे। तो अगर इनकेस कोई ऐड आपको दिखाई देता है तो उसके सामने थ्री डॉट्स दिया हुआ है, तो जस्ट सिंपली वो थ्री डॉट्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है वाई आई एम सीइंग दिस एड, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवर्टाइजर के चॉइसेस आ जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शोन इंटरेस्ट इन हाउस प्रॉपर्टी अपार्टमेंट एंड मोर। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एडवर्टाइजर ने बैकएंड पे कौन से इंटरेस्ट कैटेगरीज को टारगेट किया हुआ है, मतलब उसने कौन से इंटरेस्ट कैटेगरीज को उसके कैंपेन में ऐड ऑन किया है, जिसकी वजह से आपको ये ऐड दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ये पर्टिकुलर कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये एडवर्टाइजर का ऐड दिखाई दे रहा है। तो आप भी जब भी फेसबुक पे आपका ऐड सेटअप करोगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स के इंटरेस्ट कैटेगरीज कौन से हैं। अगर फर्स्ट टाइम पे आपको किसी कॉम्पिटिटर का ऐड नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा, आपके इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल के लिए रियल एस्टेट का आपका कैटेगरी है या फिर आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रिगार्डिंग बिजनेस है, पैकर्स एंड मूवर्स के रिगार्डिंग बिजनेस है, तो आपके इंडस्ट्री में से जितने भी लोग हैं उनके 20 टू 25 वेबसाइट, मतलब आप गूगल पे जाओगे 20 टू 25 वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करोगे, आप ही के इंडस्ट्री के रिलेटेड लोगों के वेबसाइट होंगे एंड वहां पर जाके आप क्या करोगे, 1-2 मिनट का टाइम स्पेंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं पैकर्स एंड मूवर्स वेबसाइट के ऊपर आता, तो यहाँ पर मैं पहले सर्च करूंगा पैकर्स एंड मूवर्स पनवेल। तो इस तरीके से मैं सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद ये अग्रवाल पैकर्स .in आ गया, तो इनके वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, 1-2 मिनट का टाइम स्पेंड करूंगा। तो टाइम स्पेंड करते टाइम आप इस तरीके से स्क्रॉल डाउन ये सब करना, फिर वापस आ जाना आप यहाँ पर गूगल के ऊपर, वापस अगेन दूसरे पैकर्स एंड मूवर्स वेबसाइट के ऊपर आप जाओ। तो इस तरीके से आप 20-25 वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करोगे, 1-2 मिनट का टाइम स्पेंड
स्पेंड करोगे एंड उसके आधे घंटे के बाद जब आप वापस फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर आओगे तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के एड्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फेसबुक बैकएंड पे आपका एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है कि आप कहाँ पर विजिट करें, उसी के रिलेटेड आपको एड शो करना वो स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको आपके एडवर्टाइजर का एड जैसे ही दिखाई देता है, फिर उसके सामने 3 डॉट्स दिया हुआ है, 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे, वाई आई एम सीइंग दिस एड के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टाइजर चॉइसेस, तो जस्ट सिंपली एडवर्टाइजर चॉइसेस के ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पर लिखा हुआ है शोन इंटरेस्ट इन हाउस अपार्टमेंट प्रॉपर्टी एंड मोर। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन से इंटरेस्ट कैटेगरीज को कैंपेन में, मतलब वो कौन से इंटरेस्ट कैटेगरीज को कैंपेन में ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से ये ऐड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इंटरेस्ट कैटेगरीज आपको भी नोट डाउन कर लेना है। सेकेंड, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर एज लिमिट भी सेट करा है, सेट देयर एज 30 एंड ओल्डर। तो अगेन हम लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करें, जिसकी वजह से हमें ये एडवर्टाइजर का एड दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट कैटेगरीज को फाइंड आउट कर सकते हो। फिर से यहाँ पर अगर आप सेकेंड ऑप्शन के ऊपर देखोगे, अपडेट योर एड प्रेफरेंस, मतलब ये पर्टिकुलर एड हमें क्यों दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप नीचे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट योर एड प्रेफरेंस। तो जस्ट सिंपली ये इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। अपडेट योर एड प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक है कस्टमाइज एड्स एंड सेकंड है मैनेज इन्फो। तो जस्ट सिंपली आप मैनेज इन्फो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कैटेगरीज यूज टू रीच यू, मतलब इंफॉर्मेशन दैट यू शेयर ऑन योर प्रोफाइल और अदर कैटेगरीज यूज टू रीच यू। जो कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने फेसबुक प्रोफाइल, पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर ऐड करते हो, मतलब आप कहाँ पर जॉब करते हो, आप कहाँ पर रहते हो, आपका मतलब बायो, आपका प्रोफाइल में जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड किया है वो बेसिस के ऊपर आपको एड्स दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन क्या है एड्स टारगेट करने के पीछे का, कि आपके प्रोफाइल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक उसको यूज़ करता है एंड उसी के रिलेटेड आपको एड्स दिखाना स्टार्ट करता है। आपने कौन से पेजेस को लाइक किया हुआ है, आपने कौन से ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है, आप कहाँ पर घूमने के लिए चाहते हो, जैसे होता है ना चेक इन चेकआउट, इस तरीके से भी एक ऑप्शन आता है। तो आपके प्रोफाइल की सारी इंफॉर्मेशन को यूज करता है ताकि आपको सही तरीके से वो एड्स को दिखा सके। सेकंड, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऑडियंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग। ऑडियंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर एडवर्टाइजर्स आपका एक्टिविटी यूज करता है, आपका इंफॉर्मेशन यूज करता है कि आप कौन से वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हो। मतलब फेसबुक यहाँ पर आपका हर एक एक्टिविटी ट्रैक करता है कि अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर विजिट किया था, पैकर्स एंड मूवर्स वेबसाइट के ऊपर विजिट किया था। तो अगर ये वेबसाइट के ऊपर किसी ने मेटा पिक्सल सेट करके रखा हुआ है तो वो मेटा पिक्सल हर एक इंफॉर्मेशन किसको सेंड बैक करेगा, किसको सेंड करेगा, फेसबुक को सेंड करेगा। और वहां से फेसबुक को पता चलेगा कि आप ये पर्टिकुलर कैटेगरीज में इंटरेस्ट रखते हो, फिर उसी के रिलेटेड आपको वो एड्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है मेटापिक्सल का, ये हम लोग आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पर ध्यान दो कि एड्स हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपका हर एक एक्टिविटी, हर एक इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है ताकि आपको सही तरीके से एड्स को दिखा सके। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ऑडियंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन से वेबसाइट्स के ऊपर या फिर कहाँ पर विजिट किया है। ये हर एक इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है आपको एड्स दिखाने के लिए। फिर अगेन जब आप यहाँ पर आओगे, कस्टमाइज एड्स के ऊपर आओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमाइज एड्स में कि आपने रिसेंटली जिन भी एडवर्टाइजर के एड्स देखे हुए हैं वो सारे एड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। होता है ना कि सुबह से शाम तक अगर आपने किसी एडवर्टाइजर का एड देखा हुआ है, आप भी चाहते हो कि मैंने सुबह के टाइम पे एक ऐड देखा था लेकिन मुझे अभी के टाइम पे याद नहीं आ रहा कि वो कौन से एडवर्टाइजर का या फिर वो कौन से कंपनी का ऐड था, तो आप जस्ट यहाँ पर कस्टमाइज एड्स में आके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजर्स यू सॉ एड्स फ्रॉम, तो रिसेंटली आपने जिन भी एडवर्टाइजर के एड्स देखे होंगे, सी ऑल के ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से एडवर्टाइजर का वो ऐड था।
फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आओगे तो ऐड टॉपिक्स को मैनेज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर मेरे पर्सनल फेसबुक के ऊपर जब भी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा तो एवरी टाइम मुझे यहाँ पर रियल एस्टेट का ऐड दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट कैटेगरी है। बैकएंड पे हम लोग रियल एस्टेट के क्लाइंट्स मैनेज करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको एड्स बार बार दिखाई दे रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है ऐड टॉपिक्स, मैनेज ऐड टॉपिक्स एंड सर्च फॉर व्हाट यू वांट टू सी लेस ऑफ। तो एग्जांपल के लिए मुझे ये रियल एस्टेट के एड्स बार बार दिखाई दे रहा है, मुझे इसको कंट्रोल करना है। तो ये सी ऑल ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद व्यू एंड मैनेज टॉपिक्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है तो देखो बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी का यहाँ पर ऐड टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग फेसबुक को बताएंगे सी लेस, मतलब फेसबुक यहाँ पर ट्राई करेगा कि आपको कम से कम ये पर्टिकुलर ऐड टॉपिक ऐड के एड्स दिखाई दे। मतलब यहाँ पर रियल एस्टेट के एड्स मुझे बार बार दिखाई दे रहे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं ये ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे रियल एस्टेट के एड्स कम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से फेसबुक एड्स का इकोसिस्टम काम करता है, जिसको आप मेटा एड्स इकोसिस्टम भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपका डेटा, आपका एक्टिविटी यूज किया जाता है ताकि आप तक सही तरीके से एड्स को रीच आउट किया जा सके। एडवर्टाइजर जो भी बैकएंड पे सेट करेगा कि फॉर एग्जांपल मुझे इन पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करना है, तो वही पर्टिकुलर लोगों को एडवर्टाइजर का ऐड दिखाई देगा। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फेसबुक एड्स का इकोसिस्टम कैसे काम करता है।